गलत हो रहा है, भारत सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए। ये बताइए, किसी को ये चीज़ का अलाउ है ही नहीं है कि कोई भी किसी के धर्म के लिए या किसी के सिस्टम के लिए ऐसे बोले कि हम यहाँ रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ऐसा होगा या वैसा होगा। ये जितना भी काम हो रहा है, हमारी पॉलिटिक्स पार्टियाँ जो है, मैं एक नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखा रहा हूं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हर तरफ से हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब तो 2 लाख हिंदुओं को मारने का टारगेट भी उन्होंने बना दिया है। दोस्तों, यूनुस सरकार बोल नहीं रही है। पूरे देश में, भारत में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। हर तरफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, नेपाल में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदू बोल रहे हैं। दोस्तों, आए दिन हिंदुओं का मर्डर, हिंदुओं का घर जला दिया जा रहा है। दोस्तों, आज लोगों से बातचीत करके आपको दिखाते हैं। सर, आपका गुड नेम? विपिन कुमार जोशी। विपिन साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? गलत हो रहा है सर, जो भी हो रहा है इंसान है, इंसानी वो हम लोग रहते हैं। ये बताएं कि बेगम खालिदा के लड़के आ चुके हैं लंदन से। अब उनके आने के बाद यूनुस सरकार और घबराई हुई है। उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी भी चार्ज हुई है, लेकिन यूनुस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे हैं। हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं के घर जला दिए जा रहे हैं, फिर भी यूनुस सरकार कुछ नहीं बोल रही। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, गलत हो रहा है, भारत सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए। ये बताइए कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है ना, हाँ जी। फिर भी तो कुछ असर तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर क्या होना चाहिए इस पर? ये सेंटर को एक्शन लेना चाहिए ना, मोदी सरकार को। अच्छा, ये बताएं कि अगर मोदी साहब इस समय आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या उनको अपने तरफ से क्या मैसेज देंगे? यही है, इंसानियत के तौर पे वहाँ भी इंसान है, उनकी रक्षा करें, जो भी बनती कार्रवाई वो हो। ठीक है, 2 मिनट का ही है। आपका गुड नेम? राजन साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं होना चाहिए। आए दिन हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब तो 2 लाख हिंदुओं को टारगेट उन्होंने कर रखा है कि इनको यहाँ से भगाएंगे, इनको मारेंगे, घर जला दिए जा रहे हैं, औरतों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बिल्कुल गलत किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए इंसानियत के नाते ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिनको जहाँ पे कभी कहीं आपदा होती है तो पहले हिंदू या सिख खड़े होते हैं, लेकिन वो इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गलत बात है। ये बताएं कि जिस बांग्लादेश को जन्म देने के लिए भारतीयों ने सर्वत्र न्यौछावर किया, आज वही बांग्लादेशी सब कुछ भूल के भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो है ही सरासर अन्याय है। ये तो बस एक दूसरे के पीछे भेड़चाल लगी हुई है, जैसे राजनीति समझ लो। आपका गुड नेम? मेरा नाम नितिन है। नितिन साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर आप क्या राय रखते हैं अपनी? सर, पहली बात तो देखो जी, भारत को अपने इंडिपेंडेंस बोला गया था। सब धर्मों को हमने समान समानता दी है। सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ गलत है। जो चीज़ बांग्लादेश में हो रही है आज हिंदुओं के साथ, वही चीज़ें यहाँ पे मुसलमान के साथ पहले हो जानी चाहिए। तो आज हमारा हिंदू जो धर्म होता है वो सबसे ऊपर है। सरकार हमेशा अपनी सीट, अपने वोटिंग को लेके बैठी रहती है। आम जनता के साथ कुछ भी हो रहा है, उसे कोई लेन देन नहीं है। आज आप इंडिया का हाल देख लो, हर एक चीज़ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। आप इनकम पे टैक्स दे रहे हो, सब कुछ टैक्स दे रहे हो। सर, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? हमारी सिक्योरिटी कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? आप एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, 140 करोड़ की आवाम जनता है हमारे देश की। हमारी सिक्योरिटी कहाँ पे आज बताइए? आप देख लीजिए, शरेआम चोर बाजारी होती है, लूट गैर होता है, बिजनेस खत्म हो चुकी है यहाँ पे। बिजनेस कोई जिम्मेदारी, कुछ सरकार को कुछ हिलता ही नहीं है कि कानों पर झूठ लग जाए सरकार को कि हमारा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, सरकार को क्या है जी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए। आज आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर आप 2018 के बाद की गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते। सर, क्या वो 3 साल पुरानी गाड़ी को हम क्या बेच दें, उसको स्क्रैप में डाल दें? आज जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं, उनके लिए कौन बोलेगा? पोल्यूशन, आप बताइए सर, पोल्यूशन कौन बढ़ा रहा है? क्या आम पब्लिक पोल्यूशन कर रही है? आप आम पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज मोदी सरकार 2014 के बाद एक पूरी उम्मीद थी कि इंडिया में कि हिंदू धर्म बहुत ऊपर तक जाएगा, बट हिंदू धर्म तो दिन भर दिन नीचे जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ें दिखाई ही नहीं रहा आजकल। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं कि सर, ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए।
ये टाइम है काम करने का, क्योंकि वोटिंग सेंटर की वोटिंग भी आने वाली है और पंजाब की वोटिंग भी आने वाली है बहुत जल्दी। तो अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आपको सरकार आगे आपको कोई भी नहीं चुनने वाला। सर ये बताएं कि आए दिन हिंदू ही टारगेट होते हैं हर जगह। हिंदुओं के त्यौहार पर हो तो भी दिक्कत, पत्थरबाजी होगी। हिंदुओं को दीप जलाना हो तो भी दिक्कत। अगर कोई जज उसके हक में फैसला दे दिया कि भाई दीप जला सकते हैं आप, हर धर्म अपनी अपनी सबकी मान्यताएं, हम सबकी इज्जत भी करते हैं। अब तो हिंदुओं के जो अंतिम क्या नाम है दाह संस्कार है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। ये हर जगह हिंदू ही क्यों टारगेट होता है? हम किसी का बुराई नहीं करते, किसी धर्म को। सर जी ये कर कौन रहा है? ये सिर्फ कर रही है एक बीजेपी पार्टी। आपके और मेरे दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम डाल दिया, वोटिंग ले ली और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ। ठीक है, ये मुस्लिम है जी, मैं इसके साथ ये करूँगा, मैं इसके साथ वो करूँगा। हमारे दिमाग में कौन डाल रहा है? ये गंदी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ये सिर्फ बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने तो ये शब्द तो बोले, तो समाजवादी पार्टी के लोग बोले हैं। सर बीजेपी भी बोलती है ये चीज़ों को लेकर। नहीं, उन्होंने ये शब्द जो मैं क्वेश्चन किया हूँ समाजवादी बोले। आप चौधरी को देखिए यहाँ वो सर, बोले। आप कह रहे हैं हम दिए जलाएं, हम दिवाली मनाएं, तब भी दिक्कत है। जीएसटी भी दें, हम ये भी दें, हम वो भी दें। सर मैंने आपको ये चीज़ बोला ना, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? सिर्फ सरकार को अपनी जेब भरना है। पुलिस क्या कर रही है? आप अभी गाड़ी लगा लो सर, 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे रोड से। रिपोर्ट टीवी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र कई। राजेंद्र साहब ये बताएं कि जो कुछ भी आज के डेट में बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। अब तो 2 लाख हिंदुओं को उन्होंने कहा कि या तो निकाल देंगे, मार देंगे, जो भी उनकी धमकियां हैं। इस तरह की जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बोलूँगा कि भारत जिसका नाम रखा है भारत, इंडिया, उसमें हर तरह के देश के लोग वहाँ पे रहते हैं। और लेकिन ये काम तो बांग्लादेश में हो रहा मैं है। वही बोल रहा हूँ, किसी को ये चीज़ का अलाउ है ही नहीं है कि कोई भी किसी के धर्म के लिए या किसी के सिस्टम के लिए ऐसे बोले कि हम यहाँ रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ऐसा होगा या वैसा होगा। ये जितना भी काम हो रहा है, हमारी पॉलिटिक्स पार्टियाँ जो हैं, मैं एक की बात की नहीं करूँगा। जब सभी आती हैं 5-5 साल, अब इन्होंने एंट के रखा हुआ है कि 5 साल आप आ जाओ, आपने लॉलीपॉप देने हैं, 5 साल हम देंगे लॉलीपॉप। 5-5 साल के मतलब लॉलीपॉप जनता को दिए हुए हैं। आज के दौर में क्या है कि मैं तो ये जानता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हमारी जनता जो है, जनता जनार्दन, अभी 78 साल हो गए हैं देश आज़ाद को। 78 साल में ये नालों नदियों से नहीं निकले अभी तक हमारा देश, लड़ाइयों झगड़ों से नहीं निकला हमारा देश, कामकाज अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं कर सका हमारा देश। जितने भी पार्टियां आई हैं, इन्होंने कभी भी किसी भी जनता के फ़ायदे का काम नहीं किया। अब काम बंद कर दिए। अब ये भाई साहब अभी आई थी, हमारी पार्टी आई थी अभी, आम आदमी पार्टी, जिसको बोला है आम आदमी। अब आम आदमी तो पता ही नहीं भाई, कांग्रेस के बंदे इन्होंने ले लिए, बीजेपी के बंदे इन्होंने ले लिए, सारे बंदे तो वहाँ से पार्टियों, जो चोर वहाँ से निकले, ये चोर यहाँ आके सारे बैठ गए। अब पार्टी क्या, सुबह 9 बजे उठता है, वो टैक्स पे करता है, टैक्स का कोई हर्जाना इनको मिल नहीं रहा है। क्या एडवांटेज है बताओ? जीएसटी का क्या एडवांटेज है? इनकम टैक्स का क्या एडवांटेज है? भैया इनके अकाउंट फ्रोलो, जब बोला था इन्होंने जी काला धन लेके आएंगे, कहाँ चला गया? कहाँ है इनके स्विस बैंक? बाबा रामदेव बोल रहे थे। ठीक है ना, कहाँ है इनके? जितने भी एमएलए हैं भैया, ये एमएलए क्या करते हैं, 15,000 20,000 की जॉब पे ही लगे हुए हैं ये, तो इनके अकाउंट में इतना इतना पैसा कहाँ से आता है? कौन सी सर्विसेज इन्होंने खोल के रखी हुई है जहाँ से इनके पास पैसा आता है? जनता को हर तरफ से इन्होंने मार के रखा हुआ है जी। जनता की लैंड, अब बात करूं, लोन दिलवा देते हैं जनता को, कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, जाता आता कहाँ से? ये खाते कौन है? ये ब्याज कहाँ जाता है? बोलते हैं ना कि हमारी देश में हमारे जी लो जी अब खजाने खाली हो गए हैं। अरे भैया खजाने आपके खाली हुए हैं, देश के खजाने खाली नहीं हुए हैं। आज भी हमारा देश जो है सोने की चिड़िया है, बट वे चिड़िया को जो इन्होंने डाला हुआ, जाल डाला हुआ, वो MP MLA ने डाला हुआ है। नाम क्या आपका? देवांश। देवांश। क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? क्या क्वालिफिकेशन क्या आप +1 में पढ़ रहा हूँ मैं अभी। पढ़ रहे हैं आप अभी? देवांश ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार, उस पर आपकी क्या राय है? जी मुझे लगता है ये बहुत गलत हो रहा है। कोई भी रिलीजन के लोग हों और उनके साथ उनको ऐसा ट्रीट करा जाए तो ये बहुत बुरी बात है। मुझे लग रहा है ऐसे बहुत अत्याचार हो रहा है।
आपका गुड नेम? नवीन। ये बताइए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, घरों को जला दे रहे हैं, तो 2 लाख हिंदू टारगेट पर हैं। या तो उनको निकालेंगे या तो मारेंगे, जो वो कह रहे हैं, ऐसा वहां से न्यूज निकल के आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप क्या मांग करते हैं मोदी जी से? ਮੈਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1971 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ क्या आपको लग रहा है कि 1971 में जिस भारतीयों ने अपना सर्वत्र बलिदान दे के बांग्लादेश को जन्म दिए, आज वही बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा है, जिसकी औकात एक चींटी के बराबर नहीं हमारे सामने? इस पर आपकी क्या राय है? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1971 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਨੇ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो तो उन लोगों की दोस्ती हो गई, और जो हम लोगों ने जो इतना कुर्बानी दिया और हमसे वो दुश्मनी रख रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ फिर भी अपनी आवाज तो उठा सकता ना। आवाज़ उठा के आवाज तो हर बंदा उठाएगा तभी तो कुछ होगा, वहाँ सोल्यूशन निकलेगा। हम लोग क्यों दिखाते हैं कि आवाज पब्लिक उठा रही है? हम पब्लिक में नाराजगी है, इसी बात के लिए तो दिखाया जा रहा है। नाराजगी तो ये नाराजगी करके करांगे की बिल्कुल करेंगे, एक आवाज तो पहुंच रही है ना, दुनिया वर्ल्ड लेवल पर ये आवाज तो पहुंच रही है आपकी कहते ना। इतना मोदी जी जाओगे, मोदी जी चाहिए भी ज्यादा मिलिट्री एक्शन लैन या पॉलिटिकल एक्शन लैन, कुछ तो लेना पड़ेगा जी। ऐसे एक्शन की मांग कर रहे हैं, जो मांग जैसे कि गाजा में इजराइल ने किया था, ऐसी एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसा एक्शन कितना हो जाएगा? ऐसा एक्शन थोड़ी हो जाएगा, अपने इंडियंस थोड़ी होते हैं, ठीक है ना। जे तो इंडियंस फसे होन फिर ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾदेश ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, इतना नहीं कर सकते ना तुसी। फिर भी कुछ तो एक रास्ता तो होना चाहिए ना। रास्ता हाँ। आखिर उन लोगों को बचाने के लिए कुछ तो करना तो पड़ेगा ना। क्या कर सकते हो? यही चाहे कर वहाँ सकते की हो, सरकार पॉलिटिकली प्रेशर कर सकते हो, एक्सपोर्ट बंद, ये वो रास्ते बंद, और क्या करोगे आप? मिलिट्री एक्शन ले सकते हो थोड़ा बहुत। मिलिट्री एक्शन के बाद क्या होगा? या तो आप उन इंडियंस को ये कह सकते हो कि इंडिया आ जाओ, मतलब भारतीय जो हिंदू है उनको कह सकते हो वहाँ के हिंदू ये कह रहे हैं हम लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि तुम अपने देश जाओ। वहाँ के हिंदू तो ये कह रहे हैं कि तुम, वहाँ के जो जिहादी हैं कहते हैं कि अपने देश भागो यहाँ से तुम लोग। वो तो देखो हर जगह ही है, वो तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ये तो यहाँ तो सिर्फ जो घुसपैठी हैं उनको निकाल रहे हैं, बाकी तो नहीं। ਕਿਹੜਾ घुसपैठिया निकालता? जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको निकाला जा रहा है, बाकी तो किसको निकाला? छानबीन तो चल रही है तो ना। छानबीन तो सिर्फ पॉलिटिकल होती है जी। आप मेरे को बताओ 11 साल में टोटल मार के 11,000 कुछ निकाले गए हैं। आपका गुड नेम? मेरा नेम जगरूप सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, माइनॉरिटी के ऊपर, उस पर आपकी क्या राय, आप क्या फील कर रहे हैं? नहीं, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अत्याचार तो नहीं होना चाहिए किसी एक कम्युनिटी के ऊपर, है ना, वो गलत है। बेगम खालिदा के लड़के आए हैं वहाँ पर, उनको अगला वहाँ का प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा, लेकिन वो भी इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो भी पुरानी जो ढर्रे यूनुस सरकार की जो नीतियाँ हैं उसी के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उसी के तरह से बात भी कर रहे हैं। उनसे भी कोई उम्मीद ज़्यादा रखी नहीं जा सकती जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पॉलिटिशियन का काम ही यही है, झूठ बोलो, वोट लो और चलते बनो। तो पॉलिटिशियन पे हम यकीन कर ही नहीं सकते किसी पे, ये तो राजनीति ऐसी है, हमारे देश की ऐसी है। अच्छा ये बताएं कि जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारतीयों ने अपना सर्वत्र बलिदान किया है, आज वही बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आंख दिखाने वाली तो मेरे को बात लगी नहीं हुई। क्यों, आंख तो दिखा ही रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हैं, कह रहे भाग जाओ यहाँ से तुम। हिंदुओं ने या सिखों ने बहुत ज़्यादा बलिदान अपना कुर्बानी सभी भारतीयों ने दिया, किसी कौम का भी हो। वो एक अलग मुद्दा है, आंख दिखाने वाली मेरे को बात नहीं लग रही है। आंख उसमें दिखा ही रहे हो तो नहीं, आगे नहीं, मैं नहीं मानता, इसको नहीं आंख मानते। दिखाने वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आप गवर्नमेंट से क्या आर्गूमेंट अपना रखेंगे उनके सामने कि भाई जाके ये अत्याचार बंद किया जा सके? गवर्नमेंट तो सो रही है, और बड़े मुद्दे हैं जिन पर सो रही है गवर्नमेंट तो। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर भी सो रही है। अभी लेटेस्ट वो चल रहा है ना, क्या रेप केस के ऊपर, क्या गवर्नमेंट सो रही है इसके ऊपर? बीजेपी का बंदा है इसलिए कुछ नहीं बोल रही, इसको छोड़ने की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ। बीजेपी तो सरकारी करप्ट है, बीजेपी की तो बात करें
सरकार ही करप्ट है। और क्या। आपकी क्या राय है जी? बताएं। जो सर ने अच्छा ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार, उस पर आपने क्या राय रखते हैं? फिर भी आप अपनी बताएं। वो तो गलत ही है जो भी हो रहा है, पर देखना चाहिए सरकार ਨੂੰ अपने मोदी साहब देखते नहीं पे, मोदी सर ਨੂੰ देखना चाहिए था ना। मोदी साहब तो वैसे योगी जी तो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे वहाँ पे लोगों को अगर इस तरह करेंगे तो हम बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे। योगी जी तो बोले हैं। योगी जी तो बोल रहे हैं, लेकिन भगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा ना, उनका कोई हल करना पड़ेगा परमानेंट। छोटा छोटा मुद्दा है ये आता ही रहेगा, जैसा क्लियर मुद्दा हल करना पड़ेगा आपको भाई। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर भारत सरकार दबाव बना रही है तो क्या आपको लग रहा है कि इससे जो अत्याचार रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा, अगर गवर्नमेंट जाएगी तो क्या नहीं होगा, अगर सरकार जाएगी तो सारा कुछ होगा ना। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, थैंक यू। सर आप बताएं, आपकी क्या राय है? सर मेरी क्या राय, मेरी मुझसे है नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है, उस पर आप क्या अपनी राय रोकने के लिए क्या कहेंगे? सर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो भी असम में हो गया अपना, जो भी असम साइड जितने भी बांग्लादेशी अपने रोंगे रह रहे हैं, भारत सरकार को सर इनको निकालना चाहिए, इन पे एक्शन लेना चाहिए। जो भी हो रहा है, जो भी दलित समाज के लड़के के साथ जो भी हुआ है बांग्लादेश में, बहुत गलत हुआ है। आज उनके साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।